श्री श्याम जी ट्रैक भक्ति चैनल से मैं प्रकाश गढ़वाल। चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के पावन पर्व पे मैं आया हूँ एस्कॉन मंदिर पे, जो कि हमारे एस्कॉन रोड पे स्थित है। और यहाँ पे आज जन्माष्टमी का बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ विजय गंगवानी जी हैं, तो आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो विजय गंगवानी जी, हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए, आज के जो उपलक्ष्य में जो आज कृष्ण जन्माष्टमी आप मना रहे हैं, यहाँ किस प्रकार से आपके यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाती है, क्या क्या यहाँ आयोजन रखे गए हैं, वो पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। इस्कॉन संस्था में पंचरात्रिक विधि के द्वारा भगवान की सारी अर्चविग्रहों की सेवा की जाती है। यहाँ आप जो आज श्रृंगार देख रहे हैं, ये सारे ओरिजिनल फूलों के द्वारा श्रृंगार हुआ है। और यहाँ की ड्रेस लाखों रुपए की ड्रेस होती है। कहने का मतलब यहाँ भगवान को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दी जाती है। और आज आप ये जो क्राउड देख रहे हैं, ये भक्तों का सिलसिला जो देख रहे हैं, ये आकर्षक मनमोहक श्रृंगार सिर्फ दर्शन करने के लिए भगवान के आए हैं आज। और आपका शुभ नाम? सुनिर्मल गौरदास। तो आज का जो आयोजन है, उस संदर्भ में कुछ जानकारी दीजिए। आज का आयोजन में करीब 1-1.5 महीने से पूरे इस्कॉन के अंदर तैयारियां चल रही हैं। और आज जो आप पब्लिक देख रहे हैं, वो कम से कम 5 लाख से ज़्यादा की पब्लिक है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी होती है इसके अलावा। अच्छा, ये आपने क्या क्या आयोजन और कितने दिन का ये आयोजन रहेगा? ये आयोजन आज और कल का रहेगा। कल श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनका आविर्भाव दिवस है। उसके उपलक्ष्य में भी यहाँ पे उनकी आरती होगी, उनका ग्लोरिफिकेशन होगा। और जो 56 भोग लगाया गया है, आज काफ़ी भक्तों ने यहाँ पे 300 से ज़्यादा 56 भोग ले लेके आए हैं अपने घरों से बना के। तो आज भगवान के लग रहा है और कल जो है श्रील प्रभुपाद जी के लगेगा। और फिर इसके बाद सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा। और कल सभी के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है। और कल नंदोत्सव मनाया जाएगा इस्कॉन में। और अपने यहाँ पे जैसे एक हांडी महोत्सव होता है, हांडी महोत्सव, तो ये भी यहाँ मनाया जाता है। और क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ होती है? हांडी महोत्सव अभी जो बलराम पूर्णिमा गई थी, बलराम जयंती, उसके दिन हांडी महोत्सव हुआ था। उसके अंदर सिर्फ अपने बलराम जी का आविर्भाव दिवस था। बलराम जी जो कृष्ण के बड़े भाई हैं, उनका आविर्भाव था। और इसके 15 दिन बाद में राधा अष्टमी आएगी। तो राधा अष्टमी में राधा जी का आविर्भाव दिवस मनाया जाएगा। ये अपना जो मंदिर है, ये पूरा एड्रेस क्या है इस मंदिर का? जी, उद्देश्य क्या है, क्या पूछ रहे हैं? ये यहाँ जो ये मंदिर स्थित है, इसका पूरा पता क्या है, वो पूरा पता बताइए। इसका पता है श्री श्री गिरधारी दाऊ जी इस्कॉन मंदिर, मोहड़ा मंडी, इस्कॉन रोड, ग्राम धोलाई। और ये गत कितने सालों से यहाँ स्थित है? ये इस मंदिर की स्थापना कब हुई? कम से कम भी 27-28 साल से हो गई। और पिछले 6-7 साल से ये जो आप ऊपर खड़े हैं, ये भी पिछले 6-7 साल से नया बना है। और इसमें कम से कम भी 2000 आदमियों के खड़े होने की व्यवस्था है। और साल में कौन कौन सी यहाँ एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या मतलब यहाँ कार्यक्रम आयोजन रखे जाते हैं? यहाँ पे जैसे सुबह मंगला आरती से लेके और रात को शयन आरती तक होती है। इसके अलावा यहाँ पे प्रतिदिन भागवतम की क्लास होती है। और इसके अलावा बहुत सारी क्लासेज होती हैं, जैसे भक्ति वृक्ष कार्यक्रम है। और लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि कैसे भक्ति में आगे बढ़ें। ये एकमात्र इस्कॉन संस्था ही ऐसी है जो ये सब ज्ञान प्रदान करती है। आदमी को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे छुटकारा मिले, इसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। और कई तरह की यात्राएं की जाती हैं समय समय पर, वृंदावन यात्रा, मायापुर यात्रा। और साल में यहाँ और क्या क्या आयोजन रखे जाते हैं? कोई आयोजन ऐसे जो? राधाष्टमी, भगवान कृष्ण का आविर्भाव दिवस, प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस, ये ऐसे करके गोपाष्टमी, गौर पूर्णिमा, काफ़ी उत्सव हैं। और देखा जाए तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस्कॉन में प्राय हर दिन उत्सव ही है। क्योंकि हम मंगला आरती से झूमते हुए रात को शयन आरती तक भगवान के याद में झूमते रहते हैं। तो यहाँ डेली नित्य उत्सव है। अच्छा, यहाँ पे शायद मैंने सुना है कि भंडारा भी यहाँ लगाया जाता है। हाँ, आए दिन भक्तों के लिए यहाँ खिचड़ी प्रसाद होता है, जो वर्ल्ड फेमस है। यहाँ की प्रभुपाद जी ने कहा है कि यहाँ की जो खिचड़ी प्रसाद पाता है, वो भगवान का भक्त जरूर बनता है। तो यहाँ निस्वार्थ हिसाब से और यहाँ सबके लिए खिचड़ी प्रसाद किया जाता है।
वो क्या डेली होता है या क्या? हाँ, डेली होता है, शाम को इवनिंग में भी होता है और सुबह सुबह भी होता है। बहुत सुंदर। तो ये आपने देखा हमारे साथ विजय गंगवानी जी। तो आइए चलते हैं, हम आपको और बाकी के दृश्य दिखाते हैं कि आज यहाँ क्या क्या व्यवस्था है। नीचे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वो सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और कल यहाँ नंद उत्सव भी मनाया जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्यारी प्यारी झलकियाँ। हरे कृष्णा। आज का यूथ जो गलत दिशा में जा रहा है, गलत प्रचार कर रहा है, नशे में डूब रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, आप इस्कॉन में आकर देख सकते हैं आज का जो युवा है वो किस ओर अग्रसर हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल की उम्र में आज ये लोग भक्ति कर रहे हैं। चारों नियम, ना नशा करना, ना व्यभिचार करना, ना जुआ खेलना, ऐसे ऐसे यूथ को अगर आज हम देख पा रहे हैं तो वो सिर्फ इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो आज के युवा को सही मार्गदर्शन दे पा रही है। हमारे बीच में अभी हरिभक्ति प्रभु भी आएंगे जो यूथ फोरम के डायरेक्टर हैं राजस्थान के। 2 मिनट बाद हम उनसे भी बात करेंगे। आज का जो युवा है वो आप देख सकते हैं किस ओर जा रहा है। सिर्फ आज पूरे दुनिया में एक इस्कॉन संस्था ही ऐसी है जो युवा को सही दिशा दे रही है। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ आप आएँ और आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे। आज की गृहिणियाँ जहाँ अपने अपने घर में ही सिर्फ टाइम देती हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं इस्कॉन जयपुर में इस संस्था में अपना समय, महत्वपूर्ण समय यहाँ ये जीवन देती हैं। और आप ऐसे भी भक्त हैं जो 16 माला 24 माला राउंड करते हैं, चारों नियम को फॉलो करते हैं। आइए मैं एक बार मधुप्रिया माता जी से आपको मिलाता हूँ। माता जी, आप अपने बारे में बताएं। पहले आप कब से जुड़ी हैं इस्कॉन से और पहले आप क्या करते थे? मैं एक हाउसवाइफ थी और मैं 2004 से जुड़ी हुई हूँ और आज तक अभी तक भक्ति कर रही हूँ। मैं भगवान से जुड़ी हुई हूँ इस्कॉन मंदिर से। उनका देवी दासी हैं, मंजरी देवी दासा इनके दासी, इनका भी हो गया है दीक्षा। कुछ आप अपने बारे में बताएं। हरे कृष्णा। मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जहाँ भी रहते हैं प्लीज़ आप इस्कॉन से कनेक्ट होइए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हम जन्माष्टमी का पर्व बनाते हैं कि हम भगवान से कनेक्ट हों, लेकिन एक्चुअल में हम भूल जाते हैं कि हम उनसे कैसे कनेक्ट हों। जब तक हम भगवद गीता को नहीं समझेंगे, भगवान की वाणी को नहीं समझेंगे, तब तक हम एक्चुअल में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मेरी आपसे इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हार्दिक प्रार्थना है आप सभी के चरणों में कि आप जल्दी से जल्दी इस्कॉन से कांटेक्ट कीजिए और भगवत गीता के दर्शनों को, सिद्धांतों को समझिए और अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी मैं प्रसादम, महाप्रसादम काउंटर पर हूँ और अभी जो इस पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं
अभिराम प्रभु जी, आइए मैं सीधा उनसे मुखातिब हो रहा हूं और मैं उनसे बातचीत करता हूं कि ये कितने लोगों का आज प्रसाद वितरण हुआ है और कितने लोगों का बना हुआ है। कृपया आप हमें कुछ जानकारी दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग इस्कॉन मंदिर के अंदर फूड डिवीज़न के अंदर गोविंदा रेस्टोरेंट के नाम से अपना डिवीज़न चलाते हैं और सारा कुछ महाप्रसाद जो है हम लोग यहीं बनाते हैं। इसमें सभी प्रकार का खाना भी है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और मिठाइयाँ हम बनाते हैं। हमारे पास में बेकरी है। इस प्रकार हमारे पास बहुत स्वादिष्ट आइटम है और सभी हमारे भक्तों के द्वारा बनाए गए हैं और शुद्ध और प्योर माल के साथ, क्वालिटी के साथ हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। और आज हमारा जो ये प्रसादम का प्रोग्राम है, ये भक्तों को हमने आज प्रसादम के पैकेट्स वितरण किए हैं, जिसे भक्तों ने बहुत प्रशंसा करी है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का हमने प्रसाद बनाया है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस्कॉन मंदिर में आइए और गोविंदा रेस्टोरेंट में महाप्रसाद का आनंद लीजिए। क्या लगता है आपको आज कितना क्राउड हुआ आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से आज कम से कम 4 लाख के ऊपर आज भीड़ है और हमारा जितना प्रसाद था उससे हमको डबल बनाना पड़ गया। दोपहर के बाद हमने डबल प्रोडक्शन किया और सारा हमारा टारगेट से ऊपर आज प्रसाद हमारा वितरण हुआ है यहाँ पर। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिराम प्रभु। हरे कृष्णा। तो आइए अब हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कई भटकते हुए जो युवा हैं उनको सही मार्ग पर ये लेकर आए हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं। जय जय कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो आज की भटकते युवा हैं उनको आप किस प्रकार से आप उनको सही मार्ग पे लेकर आ रहे हैं? क्या मतलब आप क्या करते हैं सर? तो देखिए, श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि सभी जीव उनके अंश हैं। तो कृष्ण पवित्र हैं तो सभी जीव भी पवित्र हैं। तो उनके अंदर ये अपवित्रता आती कहाँ से? गलत संगति से। तो ये जाएगी कैसे? अच्छी संगति से। तो बस क्योंकि आज के समय में अच्छी संगति का कोई स्रोत ही नहीं बचा है। जहाँ भी हम जाएं, फिल्म हो, गाने हो, सिनेमा हो, हर जगह किसी ना किसी प्रकार का डाइवर्जन है, हर तरफ किसी ना किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है। तो हम लोग इसमें भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के साथ युवाओं को पोषण प्रदान करते हैं। जब वो भगवत गीता और इस प्रकार का सुंदर आध्यात्मिक वातावरण के संपर्क में आते हैं, अपने आप वो शुद्ध बन जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही शुद्ध हैं। उनके अंदर से अशुद्ध निकलने लगती है और वो शुद्ध बन जाते हैं। तो इसके लिए आपने अब तक कितने युवाओं को सतमार्ग पर लेकर आए? कुछ है आइडिया? अभी तक यहाँ पर जयपुर मंदिर के प्रयास में हम गत 4 वर्षों के अंदर 50,000 युवाओं को स्पर्श कर चुके हैं और हजारों सैकड़ों युवाओं को इन गलत आदतों से बाहर निकाल चुके हैं। अब वो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। अपने पर्सनल जीवन में भी वो बहुत सफल हैं और आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई वो कुछ उपाय वो बताओ जिससे वो जल्दी उनके अंदर परिवर्तन आया हो। ऐसा क्या करते हैं आप? देखिए, हमारे शिल प्रभुपाद अमेरिका में गए थे। उस समय हिप्पी आंदोलन चल रहा था और उस हिप्पी आंदोलन के अंदर सभी जो युवक थे वो नशे के शिकार थे, व्यभिचार के शिकार थे। शिल प्रभुपाद वहाँ गए। अमेरिका ने बहुत पैसा खर्च किया पर वो उनकी आदतों में सुधार नहीं ला पाए। शिल प्रभुपाद वहाँ गए और वहाँ जा कर के उन्होंने एक मंत्र का प्रचार किया, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके सत्कीर्तन से इतने युवाओं में प्रभाव आया, भगवान के नामों का जप करते करते अपने आप स्वतः उनकी सारी बुरी आदतें बाहर निकल गई। और अमेरिका के प्रेसिडेंट तक को बोलना पड़ गया कि ये इस्कॉन संस्था ऐसा क्या अद्भुत काम कर रही है कि हम करोड़ों करोड़ डॉलर खर्च करके भी युवाओं को सतमार्ग पे नहीं ला पाए, जो ये स्वामी जी एक हरिनाम संकीर्तन करके युवाओं को सतमार्ग पे लेकर के आ गए। आपका शुभ नाम, आपका परिचय थोड़ा सा? मेरा नाम है हरिभक्ति दास और मैं इस्कॉन मंदिर में एक सेवक हूँ और सेवाओं के माध्यम में मैं युवा जो यहाँ का कार्यक्रम है उसका देखरेख करता हूँ। बहुत ही सुंदर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम भगवत गीता लेकर के आए हैं। आज जन्माष्टमी का शुभ अवसर है। भगवत गीता और हरिनाम को हम वितरित करते हैं। कृपया इसको लीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हरे कृष्णा। भगवत गीता अपने पास करो।
आदमी परेशान, मैं परेशान हो चुका हूँ यार, तुम भगवत गीता बांट रहे हो। अरे आप परेशान हैं तभी तो हम आए हैं। परेशानी का एकमात्र इलाज क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे मेरी बात नहीं मान रहे, इतने लोगों की बात मान लीजिए। आपकी परेशानी का एकमात्र उपाय ये है, आप इस महामंत्र को अपनाइए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आप मुझे बताइए मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? कुछ सहायता करनी है मेरी? यस, बिल्कुल सहायता करने आए हैं। ये बंदा मुझसे नहीं डर रहा, ये बंदा डाल के दे दो। क्या आप आत्महत्या करने जा रहे हैं? और क्या करूँ मैं परेशान हो गया हूँ अपने जीवन से, अब नहीं होता मुझसे और सहन। अब बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अरे एक ही ऑप्शन? ये ऑप्शन तो आपके पास हमेशा रहेगा। ना तो ये रस्सी कहीं जा रही है, ना ये पंखा कहीं जा रहा है। अरे आज नहीं कल मर जाइएगा। क्या 2 मिनट आपके पास है जीवन में? हाँ ठीक है, बताओ क्या बता रहे हो। तो बंधु जरा यहाँ बैठिए, कुछ वार्तालाप करते हैं। प्रभु को नाम संकीर्तन करके आइए, आज थोड़ा इनसे वार्तालाप करते हैं। हरे कृष्णा। मैंने अपना पूरा जीवन मेरे घर वालों को, मेरे बीवी बच्चों को संतुष्ट करने के लिए लगा दिया, लेकिन वो कभी भी मुझसे संतुष्ट नहीं होते। ऑफिस में जाता हूँ तो बॉस मेरा माथा खाता है, घर पे आता हूँ तो घर पे पत्नी और माँ के झगड़े के बीच में दबके रह जाता हूँ। लेकिन जब भी मैं आपको देखता हूँ, आप लोग तो हमेशा विरक्त रहते हो, आपको कोई किसी चीज की टेंशन नहीं, फिर भी इतने खुश रहते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे खुश कैसे ना रहे? हम खुश के स्रोत, आनंद के स्रोत भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो हैं, इसीलिए हमेशा आनंद में रहते हैं। अच्छा, मतलब जो भगवान से कनेक्टेड रहेगा वो खुश रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल खुश रहेगा। आप इस पंखे को देख रहे हैं? ये तो मैं सुबह से देख रहा हूँ। हाँ, तो ये जो पंखा है ये तब चलेगा जब ये अपने स्रोत से जुड़ जाएगा। क्या ये स्रोत से अगर नहीं जुड़ा है तो चलेगा नहीं। ये जो लाइट है ये अपने स्रोत से अगर कट जाए तो क्या ये जलेगी? उसी प्रकार हम जब अपने स्रोत से अलग हो जाते हैं, आनंद के स्रोत से अलग हो जाते हैं, तो जीवन में आनंदित कैसे होंगे बताइए? लेकिन मैं सिर्फ कृष्ण को संतुष्ट कर देंगे तो क्या सब कुछ संतुष्ट हो जाएगा? निश्चित रूप से कृष्ण आनंद के स्रोत हैं, उनको संतुष्ट करने से आप पूरे विश्व को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपकी बात सुन रहा हूं। तो ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो चलिए बंधु, आपको हम द्वापर युग में लेके चलते हैं, एक आपको कथा सुनाते हैं। तो एक बार की बात थी, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन यज्ञ करने के बाद मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं उन 5 पांडवों का वध करके तुम्हें इस पूरी तरह का सम्राट बना सकूं। हे मित्र दुर्योधन, मैं उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। धन्य हो कर्ण, तुम जैसा परम मित्र पाकर मैं धन्य हुआ। मैं उन दुष्ट पांडवों का समूल नाश करूंगा। जय तो होती रहेगी। तुमने उन पांडवों के बारे में सुना है? उनके पश्चात भी वो दान धर्म कर रहे हैं और सुख पूर्वक रह रहे हैं। उनके बारे में कुछ ऐसी योजना बनाओ जिनसे उन्हें घोर संकट में डाला जा सके। मामा श्री सत्य कह रहे हैं। जिस दूत को हमने पांडवों को निमंत्रण देने भेजा था, उस दूत के मुख से सुना नहीं भीम ने क्या कहा? उसने कहा कि यज्ञ में कौरवों की आहुति देगा, आहुति। मूर्ख पांडव। महाराज की जय हो। महाराज, अभी हमारे खबरियों से पता चला है कि ऋषि दुर्वासा महल की तरफ पधार रहे हैं। परम क्रोधी ऋषि दुर्वासा मुनि की स्वागत किया, शीघ्र प्रबंध किया जाए। जी महाराज। प्रणाम ऋषिवर। कृष्ण
मुनिगण कक्ष में प्रवेश करते हैं और दुर्योधन और दुशासन उनकी बहुत अच्छे प्रकार से सेवा पूजा करते हैं। राजन, अब हमारा जाने का समय हो गया है। मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ राजन, इसलिए धर्मानुकूल जो तुम्हारी इच्छा है वो वर मांगो। यदि आप मुझे कुछ वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए। जिस प्रकार मेरे यहाँ आपने आतिथ्य स्वीकार किया है उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर हमारे कुल के सर्वश्रेष्ठ महाराज के जाकर भी आप आतिथ्य स्वीकार कीजिए, परंतु आप तो मध्यम के समय जाएं और उन्हें भी मनोवांछित वर प्रदान करें। हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए जैसा तुम कहते हो मैं अवश्य करूँगा। कहाँ से आ रहे हैं? हमारी कुटिया के इधर कौन आ रहा है? भीम, जाकर देखो। जो आज्ञा ज्येष्ठ। अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ हमारी ही कुटिया की ओर पधार रहे हैं। मेरे भाइयों की ओर से बड़ा प्रणाम स्वीकार करें। आप अपने नित्य कर्म कर दीजिए और शीघ्र ही भोजन के लिए कुटिया में पधारें। राजन, मीठे वस्तुओं से पेट नहीं भरता। तुम गृहस्थ हो, तुम मुझे एवं मेरे 60,000 शिष्यों को अन्नदान करो। मैं और मेरे शिष्य तुम्हारे आवास पर भोजन करेंगे, इसलिए तुम्हारी पत्नी द्रौपदी से कहो हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन की तैयारी करें। अभी मैं और मेरे शिष्य नदी पर स्नान करेंगे और गायत्री करके अभी आते हैं। चलो। जो आज्ञा महर्षि। तुम जाकर महर्षि के आसन का प्रबंध करो। नकुल सहदेव, तुम दोनों जाकर महर्षि के प्रसाद के लिए केलों की पत्तों की व्यवस्था करो। मैं द्रौपदी के साथ में महर्षि के भोजन का प्रबंध करता हूँ। उनके सैकड़ों शिष्यों के साथ में हमारी कुटिया में बना रहे हैं, तुम उनके भोजन का कुछ उचित प्रबंध करो। क्या स्वामी, मैं इनसे व्यवस्था बना रही हूँ, लेकिन आपने और मैंने तो भोजन ग्रहण कर लिया है। अब भला उनके भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे? हम भली भांति जानते हैं जब प्रसन्न होते हैं तो मनोवांछित वरदान देते हैं और जब क्रोधित होते हैं तो श्राप देते हैं। अब इस विकट परिस्थिति से हमारी रक्षा कौन करेगा? अब मुनिगणों के भोजन की व्यवस्था कैसे करूँ? मैं भी भोजन कर चुका हूँ, द्रौपदी भी भोजन कर चुकी है और कुटिया में पर्याप्त अन्न भी नहीं है। अब क्या करूँ मैं? हे गोविंद, हे कृष्ण, हे अभी आपने जो भाग हम आपको